हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं दोस्तों आज की क्लास है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों आपको बता दूं, बायोलॉजी की ये सीरीज चली है, इसमें ऑलरेडी 3 टॉपिक हो चुके हैं। ये चौथा टॉपिक है, यानी टॉपिक नंबर 4 है। 3 टॉपिक हो चुके हैं, उनको भी देखें दोस्तों। और इसको क्या है, मैं बहुत ही आम भाषा में बताऊँगा। और इसकी जो PDF है आपको विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, इसकी PDF पूरी। और ये पूरा टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैंने कराया है इसको, बहुत अच्छे से देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो परिसंचरण तंत्र है वो किस किस से मिलकर बना है, जिसमें ब्लड भी आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं और हार्ट आता है यानी हृदय। इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, तब बनता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में देखते हैं कि जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ, विभिन्न यानी बहुत सारे विभिन्न पदार्थ, जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और पोषक पदार्थ एक्सट्रैक्ट्रा के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त और लसिका द्वारा होता है। जैसे ये है, ये जो नसें हैं इनमें ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, और जो पोषक पदार्थ हैं जो आप खाते हैं उसको जैसे टूट जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, C6H12O6, ये सारा किससे, एक यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका या विभिन्न जो अंगों में जाते हैं वो किससे जाते हैं, वो इसी के द्वारा जाते हैं, यानी नसों के द्वारा, नसों में ब्लड के साथ। उसी को क्या बोलते हैं हम, रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण अंगों का एक समूह है जिसमें हृदय आता है, रक्त वाहिका आती हैं और रक्त शामिल होता है। ये चीज़ मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, कौन कौन, हार्ट, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका और ब्लड। जो परिसंचरण तंत्र है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है मिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन, कि इस प्रकार के तंत्र में जो रक्त बिना किसी प्रेशर यानी दाब के आगे बढ़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, तिलचट्टा हो गया और घेंगा हो गया। जैसे ये इधर देखते हैं हम, ये सबसे पहले किसकी, ओपन की बात कर रहे हैं। तो ओपन, तो इसमें क्या है, ये देखो, ये ब्लड जो सेल हैं ये ओपन है, इसमें कोई नलिका नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है मस्कुलर हार्ट, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये ओपन का, ये है तिलचट्टा। तो यहाँ से ये ओपन है, ये इधर भी जा सकता है, चारों ओर जा सकता है। वहीं जो आगे है क्लोज्ड, कौन सा है दोस्तों, क्लोज्ड। क्लोज्ड के बारे में देखते हैं। क्लोज के बारे में देखें कि इसमें जो रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव से आगे बढ़ता है, किसके, नली के माध्यम से, उसमें कोई नली थी नहीं थी। इसका एग्जाम्पल है मानव, स्तनधारी और केंचुआ। केंचुआ जिसे किसान का मित्र कहा जाता है, जैसे ये है, ये है, इसमें जो ब्लड जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है, ये एक तरह से ये है क्लोज्ड। ठीक है दोस्तों, ये पंप है, ये देखो, ये इधर क्लोज्ड है और इधर ये ओपन है, तो इसको आप याद रखें। आगे है मिक्स्ड, इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। इसका एग्जाम्पल है मछली, मेढक, ये चीज़ हो गई। ठीक है दोस्तों, ये है फिश का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे गिल्स हो गया, बॉडी हो गई, और ये हार्ट हो गया। ये रेप्टाइल का है, और ये मैमल्स, ठीक है, वो बर्ड, ये इसका है। आगे बात करते हैं, इसको देखेंगे अभी बाद में, उससे पहले इधर देख लेते हैं इस। अब इसमें आपको थोड़ा समझना है, धैर्य के साथ बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। जैसे ये है आपका क्या है, लंग्स, जिनको हम फेफड़े बोलते हैं। फेफड़ों का कार्य क्या है आपको पता है, ऑक्सीजन, जो ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन देता है। ये किसका काम है, लंग्स का। अब लंग्स के पास ब्लड तो आता होगा, ये जो ब्लड आ रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और जहाँ से ब्लड निकल रहा है शुद्ध होकर, ये शुद्ध निकल रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, इधर पल्मोनरी आर्टरी, इधर वेन। और वेन में, पल्मोनरी वेन में कैसा जा रहा है, इधर जा रहा है प्योर ब्लड। कौन सा है दोस्तों, प्योर ब्लड। इधर कौन सा है, इम्प्योर ब्लड। कौन सा है दोस्तों, इम्प्योर ब्लड। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद ये है हार्ट। क्या है दोस्तों, हार्ट है आपका। ठीक है, ये है आपका हार्ट। जो हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है वेना कावा, यानी ये किससे आ रहा है, एक तरह से आप वेन भी याद रख सकते हैं, या वेना कावा, जो भी है। जैसे ये है, तो ये अपर बॉडी से आ रहा है, ये आपका हेपेटिक यानी लीवर है, तो ये कौन सी, हेपेटिक वेन हो गया। ये आपकी जो किडनी है, तो किडनी से निकल रहा है, तो ये आपका रीनल वेन हो गया। तो ये जहाँ से भी जा रहा है, तो इधर कैसा है, इधर है इम्प्योर। कौन सा, इम्प्योर।
तो इसमें आपको जो मेन चीज़ है वो क्या याद रखनी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, वैसे तो इधर आर्टरी में कौन सा चल रहा है, शुद्ध यानी प्योर। इधर नीचे बात करते हैं, यानी आर्टरी में कौन सा जा रहा है, प्योर, और वेन में कैसा जा रहा है, अशुद्ध यानी इम्प्योर। वहीं जो आर्टरी है ये वाला कहाँ पहुँच गया, इधर, यानी पल्मोनरी, इसी के आगे अगर हम पल्मोनरी लगा देंगे तो इसमें कैसा हो जाएगा, अशुद्ध। कैसा हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध। और वहीं पल्मोनरी वेन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्योर। ये चीज़ आपको विशेषकर याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ याद आ गई तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारा कैसा है, इम्प्योर ब्लड। इसके पास ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इधर जाएगा तो CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जो इधर जा रही है इसको वेन बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे, हेपेटिक आर्टरी, इधर हेपेटिक वेन। ठीक है दोस्तों, रीनल आर्टरी, इधर रीनल वेन। तो ये सारा, ये किडनी है, ये स्टेमच है, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया है। और यहीं पे देखते हैं, जैसे ये है हार्ट, जो हार्ट के पास ब्लड आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, वेना कावा यानी महाशिरा। ठीक है दोस्तों, और जो हार्ट से जा रहा है इसको क्या बोलें, ओरोटा यानी महाधमनी। ये कैसा है, इम्प्योर। कैसा है, इम्प्योर। ये कैसा है, प्योर। दोनों में अंतर है। और वहीं से इधर जाता है इसके पास, लंग्स के पास। किसके पास, लंग्स। ये है लंग्स, आपको बता दूं ये क्या है, लंग्स। लंग्स के पास जा रहा है, ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है पल्मोनरी वेन से। जैसे ही पल्मोनरी वेन हो जाएगा PV, तो ये कैसा हो जाएगा, अशुद्ध। और इधर से कैसे निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से निकल रहा है, यानी ये कैसा है, प्योर। इधर जा रहा है इम्प्योर, इधर कैसा है, प्योर। प्योर क्यों, कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिल गई है। और उसके बाद ये हार्ट में जाएगा, हार्ट में से पंप होकर ये ओरोटा यानी महाधमनी से निकलेगा। महाधमनी कैसा, प्योर निकालती है। उसके बाद ये महाधमनी, महा लग गया, धमनी है यानी धमनी से ऊपर यानी महाधमनी, यानी ये सबसे मोटी नस है। उसके बाद कौन सी आएगी, अर्टेनरी यानी अर्टेनी, इसको बोलते हैं धमनी, महाधमनी। उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी। ये चीज़ समझ में आ रही, धमनी, छोटी धमनी, उससे बड़ी धमनी, और उससे सबसे बड़ी धमनी यानी महाधमनी। तो ये है मेन नस, मेन यानी सबसे बड़ी नस। और उसके जो बड़ी है, सबसे बड़ी है, इससे कौन सी मिल रही है, छोटी छोटी नस, और उससे भी बहुत छोटी नस। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, महाधमनी, और उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी। इसके बाद कहाँ पहुँच जाएगा, आपकी कोशिका में। अगर कोई पूछे कि कोशिका में ब्लड कौन ले जाता है, महाधमनी नहीं ले जाती, छोटी धमनी ले जाती हैं। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। तो आर्टरी में कैसा जाएगा, ओरोटा में, आर्टरी में जाएगा प्योर ब्लड। और वेन में कैसा जाएगा, जैसे ये है वेन, वेन में कैसा जाएगा, इम्प्योर। इम्प्योर। आर्टरी में कैसा जाएगा, प्योर। वहीं मैं लगा दूं, इधर कर दे रहा हूं पल्मोनरी वेन। कैसा, पल्मोनरी वेन। वैसे यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, पल्मोनरी वेन, तो ये कैसा हो जाएगा, प्योर। और इधर लगा दे दूंगा पल्मोनरी आर्टरी, तो ये कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। और ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इधर आएगा पल्मोनरी वेन, ठीक है, और इधर आएगा पल्मोनरी आर्टरी। क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ये चीज़ है। तो ये सारा अगर आपके पल्ले पड़ गया है तो आपको अब आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हमारा हार्ट होता है वो होता है 4 चैम्बर का, जिसको बोलते हैं राइट, इसको लेफ्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दायां आलिंद, इसको बोलेंगे दायां आलिंद, इसको दायां निलय, इसको बायां आलिंद, ऊपर वाला बायां आलिंद, इधर बायां निलय। इसको आपको और आम भाषा में बता दूं, जैसे ये है, इसको हम 4 चैम्बर में बांट देते हैं। तो जो ऊपर वाला है ये है दायां आलिंद, ये नीचे वाला है दायां निलय, और इधर है बायां आलिंद, इधर है बायां निलय। ठीक है दोस्तों। और ब्लड इसमें आता है, इस पर एक बॉल्ब होता है, इसमें आ जाते हैं, यानी पहले सबसे पहले किसमें, दायां आलिंद में, उसके बाद दायां निलय में, उसके बाद ये ऐसे नली निकलती हैं। ये कहाँ ले जाती हैं, ये ले जाती हैं हार्ट में। जैसे अब इसमें देखते हैं बहुत अच्छे से, ये है, इसको हम बांट देते हैं अपने चैम्बर में। ये है हमारा 4 चैम्बर में हमने बांट दिया। तो ब्लड सबसे पहले किस में आएगा, ये आएगा इसमें दायां आलिंद में। उसके बाद ये कहाँ से, ये इधर आ जाएगा दायां निलय में, और दायां निलय से फिर ये निकलेगा कहाँ, अब ये पहुँच जाएगा पल्मोनरी, अब ये पहुँच जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। किस में पहुँच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। उधर से ये ब्लड निकलेगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो इसमें कैसा है, इसमें है दोस्तों इम्प्योर, उधर कौन सा है दोस्तों, प्योर ब्लड। ठीक है दोस्तों। और ये पल्मोनरी जो वेन है इनसे इधर आएगा, किधर आएगा, इसमें आएगा बायां आलिंद में, उसके बाद बायां निलय में, उसके बाद ये यूँ
निकल जाएगा। निकलने के बाद ये किस में चला जाएगा, पूरे शरीर में। जैसे ये जा रहा है, ये पूरे शरीर में चला जाएगा। यही प्रक्रिया है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। आगे बात करते हैं कैपिलरी। किसके बारे में दोस्तों, कैपिलरी के बारे में बात करते हैं। यह एक पतली नस है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त मिलते हैं। और ये किस कहाँ मिलेंगे आपको, आँखों का जो नीचे वाला हिस्सा, अगर आप इसको फाड़ेंगे तो इसके पीछे जो आँखों में मिलेगी तो वो यही होती है कैपिलरी। ये है कैपिलरी। इसमें शुद्ध भी मिलेगा, ये शुद्ध है, कौन सा है, प्योर ब्लड। और ये कैसा है, इम्प्योर। जहाँ पे भी आपको रेड दिखाई दे तो वो कौन सा है, प्योर। और ऐसा ग्रीन टाइप का दिखाई दे तो ये कैसा है, ये है इम्प्योर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। ये बहुत पतली पतली नसें हैं। ये आर्टरी है, और ये यानी ये धमनी, महाधमनी और छोटी, तो ये छोटी धमनी और छोटी सिराएँ हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको ये चीज़ और बता दें, जो हृदय है, हृदय का वजन, औसत वजन कितना होता है, 300 ग्राम। वहीं जो मेल है, मेल में होता है 280 से 340 ग्राम, और फीमेल में होता है 230 से लेकर 280 ग्राम। जो बच्चे होते हैं उसमें होता है 20 से 25 ग्राम। हृदय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। हृदय हृदयिक पेशिकाओं का बना है। इसमें पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। कौन सी, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली, ये झिल्ली है, इसी ढका रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार कैसा होता है, शंखुआकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्का बाईं ओर दबा होता है। जैसे ये वक्ष गुहा है तो हल्का किधर, बायां, ये लेफ्ट साइड की ओर ये थोड़ा दबा रहता है। एक आध रेयर केस होते हैं जिनका ये थोड़ा इधर होता है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनमें कभी कभार जो हृदय है, जो हार्ट है, वो इधर भी हो जाता है। हृदय का एकमात्र काम क्या है, पंप करना। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं, जो पेरिकार्डियम झिल्ली होती है वो ऐसी होती है, जैसे ये है, ये पेरिकार्डियम झिल्ली है, आपको दिख रही होगी। इसमें बीच में फ्लूइड भी होता है, तो ये है पेरिकार्डियम झिल्ली। ये आपका हृदय के चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। हृदय के अंदर पाई जाने वाली गुहा यानी खाली स्थान को क्या बोलते हैं, चैम्बर। जो मानव का होता है वो होता है 4 चैम्बर वाला। ठीक है दोस्तों, और ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो इधर से इधर आ रहा है, यानी दायां आलिंद से बायां निलय में जो आ रहा है, तो उसको आने में एक वाल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। और इधर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड या म्यूट्रल वाल्व, दोनों बोल सकते हैं या। ठीक है दोस्तों, और ये होती है ऑरेटिक वेन, ये वाली जो ब्लड को शुद्ध को ले जा रही है पंप होने के बाद। और ये वाली होती है दोस्तों कौन सी, ये होती है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दायां आलिंद। आलिंद की बात करते हैं। आलिंद यह हृदय का ऊपरी भाग है। जैसे इसको हमने पूरे हृदय को 2 भागों में डिवाइड किया, तो जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे, आलिंद, और नीचे वाले को निलय। वहीं ये कौन सा है, राइट यानी दायां आलिंद, ये कौन सा है, बायां आलिंद। ऐसे इधर कौन सा है, दायां निलय, इधर कौन सा है, बायां निलय। और ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। कौन सा है दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको म्यूट्रल वाल्व भी बोलते हैं और बाइकस्पिड भी बोलते हैं, दोनों भी बोल सकते हैं। ये चैम्बर है। आगे बात करते हैं निलय। यह हृदय का निचला भाग होता है। कैसा निचला भाग होता है, यह रक्त को पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 चैम्बर होते हैं। यह है ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व है, एक होता है ट्राइकस्पिड, दूसरा होता है बाइकस्पिड। आगे बात करें वैचर, मेढक व सरीसृप यानी सांप, छिपकली, इनमें कितने 3 चैम्बर का हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ व घड़ियाल या कैसे सरीसृप हैं, रेप्टाइल है मगरमच्छ और जो घड़ियाल हैं, किंतु इनका हृदय कैसा होता है, 4 चैम्बर वाला। मगरमच्छ का कितना है, 4 चैम्बर का। स्तनधारी व पक्षी में कितने होते हैं, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर ये पता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। वैसे जीव जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदल जाता है उनको क्या बोलते हैं, समतापी यानी वार्म ब्लडेड एनिमल। एक तो होता है वार्म ब्लडेड, कौन से, वार्म ब्लडेड, और दूसरा होता है कोल्ड ब्लडेड, कौन से, कोल्ड। अब इन दोनों में अंतर क्या है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं यानी खून, जिनका गर्म खून होता है, इसमें मानव भी आता है। अब मानव को क्या है, आप चाहे लद्दाख में ले जाएं, चाहे जम्मू कश्मीर में ले जाएं, तो ये क्या है, वहाँ का जो टेम्परेचर उसी के धारण उसी के साथ ढल जाता है, इसको कोई दिक्कत नहीं आती। चाहे आप इसको नॉर्थ में ले जाएं या साउथ में ले जाएं, इसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये अपने शरीर को एक तरह से अडाप्टेशन कर लेता है। लेकिन मछली हैं, घड़ियाल है, मेढक है, इनको क्या है, अगर आप जम्मू कश्मीर में ले जाएंगे या लद्दाख में ले जाएंगे तो ये वहाँ पर जीवन जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मर जाएंगे। ये कैसे, कोल्ड ब्लडेड हैं। और जो मानव होता है वो कैसा है,
वार्म ब्लडेड, इन दोनों में यही अंतर है। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। अब इसमें बात बताऊं, जैसे जो सिरा होती है महासिरा, महासिरा में कैसा होता है अशुद्ध रक्त, और धमनी में कैसा शुद्ध, कैसा शुद्ध और अशुद्ध। वहीं जो पुष्पसी धमनी होती हैं, कौन सी पुष्पसी धमनी, ये वाला यहाँ पहुँच गया है, तो इधर कौन सा मिलेगा अशुद्ध यानी इम्प्योर, इधर कैसा था प्योर। वहीं ये चीज़ महासिरा इधर पहुँच जाएंगी तो यानी इसी के आगे पुष्पसी लगा देंगे पल्मोनरी, तो ये कैसा हो जाएगा शुद्ध यानी प्योर। ये चीज़ आपको विशेष कर याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर इसी चीज़ में फंसाएगा आपको। आगे ये देखते हैं, शरीर में अशुद्ध रक्त महासिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में जाता है। किसके, महासिरा के माध्यम से किस में जाएगा, दायां आलिंद में। दायां आलिंद इस अशुद्ध रक्त को किस में भेज देगा, दाएं निलय में। अब आ जाएगा दाएं निलय में। इन दोनों को मिलाने वाली कौन सी, ट्राइकस्पिड वाल्व है। जो दाहिना निलय है इस अशुद्ध रक्त को पुष्पसी धमनी के माध्यम से किस में भेज देगा, इसको भेज देगा पुष्पसी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में यानी लंग्स के पास। तो ये लंग्स के पास पहुंच जाएंगे, इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, ये सांस के द्वारा आपकी बाहर निकल जाएगी। इसमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। रक्त फेफड़ों में पहुंचकर कैसा हो जाएगा, शुद्ध। शुद्ध का मतलब ये है यानी इसकी CO2 की मात्रा बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें आ जाए, तो यही कैसा हो जाएगा, शुद्ध। फेफड़े में यह है जो शुद्ध रक्त है पुष्पसी सिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में आ जाएगा। अब ये जो पुष्पसी सिराएं हैं इनके माध्यम से कहाँ जाएगा, बाएं आलिंद में। कहाँ जाएगा दोस्तों, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद के बाद ये किस में आ जाएगा, बाएं निलय में। बाएं आलिंद इस शुद्ध रक्त को बाएं निलय में छोड़ देगा, और बायां निलय सबसे चौड़ा चैम्बर है। कैसा है दोस्तों, सबसे चौड़ा चैम्बर है। यह शुद्ध रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देगा। इसको और देखते हैं, ये कैसा है, अशुद्ध रक्त है। कैसा है दोस्तों, इम्प्योर है। ठीक है दोस्तों, सिरा में कैसा है, इम्प्योर। इसमें आ जाएगा हृदय के 4 चैम्बर हैं, दाएं निलय में, फिर दाएं आलिंद में, इसके बाद इससे होते हुए ये पुष्पसी धमनी में पहुंच जाएगा। यहाँ पे भी कैसा है, पुष्पसी धमनी में इम्प्योर, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। अब इधर क्या था, सिरा। सिरा में कैसा है, शुद्ध, और धमनी में कैसा है, शुद्ध यानी प्योर है। तो इसी के आगे अगर हम पुष्पस या पल्मोनरी लगा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों अशुद्ध। ये कैसा हो जाएगा, अशुद्ध। उसके बाद इसमें क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाएगी। ये कैसा हो जाएगा, शुद्ध रक्त। ये आएगा किससे, पुष्पसी सिराओं से। इधर सिराओं में कैसा बह रहा है, अशुद्ध, और पुष्पसी लगा देंगे, पल्मोनरी लगा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों शुद्ध। इसके बाद ये आएगा बायां आलिंद में, उसके बाद बायां निलय में, और यहाँ से होती हुई ये पूरे शरीर में पहुँच जाएगा। ये होती है केशिकाएं यानी कैपिलरी। ये चीज़ इधर ही भी है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चीज़ है, बस आपको याद क्या रखना है, जो महासिरा होती हैं इसमें कैसा है, इम्प्योर, और महाधमनी में कैसा है, प्योर। और इसी के आगे पुष्पुस लगा दो, क्या लगा दो, पुष्पुस, तो ये कैसा हो जाएगा, यानी प्योर। कैसा हो जाएगा, प्योर। जैसे ये पुष्पुस सिरा में क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड, और इसमें क्या है, प्योर। इसके आगे पुष्पुस लगा देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। ये चीज़ आपको विशेषकर याद रखनी है। दायां आलिंद, दायां निलय के मध्य कौन सा है, ट्राइकस्पिड बॉल है, और बायां आलिंद, बायां निलय के मध्य कौन सा है, बाइकस्पिड बॉल है। कोरोजरी साइनस नामक नस हृदय की पेशिकाओं को रक्त पहुंचाती है। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो नसों, जो हृदय की नसें हैं वो जाम हो जाती है, जिस कारण क्या आता है, हार्ट अटैक। जैसे ये है, अभी ये जाम हो गई हैं, ये किसकी वजह से हो रही हैं, ये हो रही हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से। तो यहाँ से ये इधर नहीं जा रही, तो इसी को जो ब्लड के सेल हैं यानी रक्त कोशिकाएं, इन्हीं का क्या होता है, इसमें होने लगेगा ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का जमने लगेगा, जिससे ये हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं। तो इसी साइड बहुत सारा दर्द होता है, असहनीय दर्द, जैसे ये ब्लड क्लोट हो जाएगा, यानी ब्लॉक्ड ब्लड, जो ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा, यहीं पे क्लोटिंग होने लगी, जैसे ये। इसी को क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक बोलेंगे। हृदय की धड़कन को मापने के लिए किसका माप प्रयोग करता है, स्टेथोस्कोप। ये है आपका स्टेथोस्कोप। ये जहाँ पे भी आपको हृदय पे लगाएंगी तो इसमें ये ऐसे करके चलती हैं ध्वनि, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि। आला के माध्यम से डॉक्टर लव-डव की आवाज़ सुनते हैं। आपके शरीर में किसकी आती है, लव-डव की आवाज़, जो धड़कन चलती है उसको आवाज़ को बोलते हैं लव-डव। आला प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो आला है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रतिध्वनि के। और जो हृदय है 1 मिनट में कितना, 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार। और जबकि क्षुण अवस्था में 1 मिनट में 150 बार। एक बार हृदय के धड़कने से कितना, अगर एक बार धड़केगा तो कितना हो जाएगा,
एक बार धड़कने पर 72 ml ब्लड हो जाता है। और 72 ml और ये यानी 70 ml ब्लड होता है इंटू 72। लगभग मैं मोटा मोटा लूँ तो 7-7-49 यानी 49 लगभग 5000 ml ये एक बार में पूरा कर देता है। 5000 ml का मतलब जो एक बार सांस लेगा 1 मिनट में, जो 72 बार धड़कता है तो एक ही बार में 1 मिनट में ये पूरे ब्लड को पंप करके यानी शुद्ध कर सकता है। 70 ml ही अंदर जाता है। अतः पूरा जो 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। 72 बार धड़केगा तो अपने आप जितना भी ब्लड है वो इम्प्योर का प्योर हो जाएगा। हमारी नाड़ियों की धड़कन की गति 1 मिनट में कितनी होती है? 115 से 125 तक। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? पेसमेकर। और जब कभी पेसमेकर खराब हो जाता है तो हम लगाते हैं कृत्रिम पेसमेकर, आर्टिफिशियल। यह दाएं हृदय के दाहिने आलिंद में होता है। किधर होता है दोस्तों? दाएं आलिंद में। जैसे ये है, ये 4 चैम्बर का है, आगे दायां आलिंद, फिर दायां निलय। तो ये कहाँ पे होता है? दाएं निलय में, जैसा कि ये लिखा है, हृदय के दाहिने आलिंद में होता है। और ये है डिक्सोजीन, हृदय की उद्दीपन यानी धड़कन को प्रवर्तित करती है। ये है रक्तचाप। शरीर में रक्त के प्रभाव के कारण नसों की दीवार पर पड़ने वाला दाब को क्या बोलते हैं? रक्तचाप। यानी जो ब्लड प्रेशर है, प्रेशर पड़ता है, जैसे ये ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है कितना है। अब हम बात करें ब्लड प्रेशर के ही बारे में। एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। जब निलय के सिकुड़ने के कारण रक्त हृदय के बाहर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टोल। जैसे ये संकुचन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिस्टोल। और जो प्रसरण हो रहा है यानी फैल रहा है, इसको बोलते हैं डायस्टोल। जब ये ऐसे होता है तो ब्लड इससे बाहर निकल जाता है, शरीर में पहुंच जाएगा, ऊपर लंग्स में पहुंच जाएगा, यानी इसमें से ब्लड, जैसे ये है, ये किसकी हो रही है? सिस्टोल की। जब इस सिस्टोल रहेगा तो इसमें क्या है? ब्लड बाहर निकल जाएगा। और ये डायस्टोल, इसमें क्या है? फिर ब्लड आता है, जैसे ये आ रहा है और ये जाएगा, दोनों चीज़ प्रक्रिया हैं। तो इसमें क्या है? ब्लड जाएगा और इसमें ब्लड आएगा। ठीक है दोस्तों। और आगे डायस्टोल, जब निलय फैलता है, जैसे ये फैल रहा है, तो हृदय जो रक्त है, रक्त किस में जाएगा? हृदय में। और जिस सिस्टोल है ये बाहर निकलेगा और इस दाब को डायस्टोल कहते हैं। बीपी क्या है? सिस्टोल बचते डायस्टोल, यानी सिकुड़न और फैलान। तो ये होता है बीपी हमारा, जो नॉर्मल बीपी होता है 120/80, ये नॉर्मल है। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ये नॉर्मल है, ये आराम से जा रहा है ब्लड, यानी हार्ट पंपिंग नॉर्मली, हार्ट पंपिंग हार्डली। जब हार्ट पंप करे तो इसी को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ब्लड में नॉट फ्लो ईजिली थ्रू वेसल्स, ईजिली फ्लो ना हो वेसल्स में, तो इसी को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन, यानी बीपी हाई हो गया। ये है हाइपरटेंशन। इसमें आप देख रहे हैं ये इसका डायामीटर जो है, डायामीटर इसका कैसा हो गया? नैरो, यानी कम हो गया। इसमें जब नैरो हो जाएगा आपकी नस का डायामीटर तो उसी को क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। इसमें क्या है? जो ब्लड है आराम से फ्लो नहीं करेगा। अब देखते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के 8 लक्षण हैं प्रमुख जो पहचान सकते हैं कि आपको हुआ है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं। आपको थकान महसूस होगी, ज़्यादा सिर दर्द होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, कम दिखाई देगा, चक्कर आना, सिर में दर्द, ये क्या है? हाइपरटेंशन। उल्टी या मितली बोलते हैं वो, और बार बार यूरिन आना, ये किसके हैं? हाई ब्लड प्रेशर के हैं, यानी हाइपरटेंशन के हैं। और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है? ज़्यादा नमक ना खाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो और बढ़ जाएगा। सिगरेट ना पिएं, यानी कोई भी धूम्रपान ना करें। वजन बढ़ाना, ये भी एक तरह से खतरे वाली घंटी है। एक्सरसाइज ना करना, तनाव में रहना, वसायुक्त तो भोजन ना करना। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, यानी आप टेंशन में ना आए, फल या सब्जी का कम खाना, ये चीज़ें हैं जिनसे आप बचें। और ये हो जाता है हाई, यानी नॉर्मल कितना होता है? 120/80, सॉरी कितना होता है? 80। तो यही कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 90। जब आपका बीपी हाई हो जाए तो उस टाइम पे एट्रिनॉल का प्रयोग कर सकते हैं घटाने के लिए, या एक टैबलेट आती है टेलवास AM, आप उसको भी खा सकते हैं, जिससे कि आपका बीपी कम हो जाएगा। जब बीपी घट जाता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। उस स्थिति में हमारा जो बीपी होता है कितना होता है? 120/80। तो कितना हो जाएगा? ये रह जाएगा 90, ये रह जाएगा 60। इसी को बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है? बेहोशी होगी, थकान आएगी, ध्यान न लगना, ठंडी और रूखी त्वचा और सांस की गति बदलती रहती है, ये इसके लक्षण हैं। बीपी मापने वाले यंत्रों को क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमीटर। ये है स्फिग्नो। आजकल तो डिजिटल चल रहे हैं, वो डिजिटल बताएंगे कि 120/80 है तो ये कितना है? 119/70, ये सारा कुछ बताएगा। ये है डिजिटल स्फिग्नोमीटर।
थायरॉक्सिन व एड्रीनल हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। अगर आपका जैसे क्षारीय हृदय की गति को कम करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप कोई क्षारीय चीज़ खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, गति कम हो जाएगी। जब अम्लीयता खाएंगे, अगर आप कोई वैसी खाएंगे तो आपका जो है यानी गति बढ़ जाएगी। ट्रेडमिल टेस्ट एक होता है, ट्रेडमिल टेस्ट यानी आपको ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाएगा। उसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, प्रिपेयर करते हैं। जब आपका ट्रेडमिल टेस्ट होगा तो आपको खाना यानी भोजन पानी कम कर दिया जाता है और इसी समय आपकी जो धड़कन है कि आप दौड़ रहे हैं ट्रेडमिल टेस्ट पे तो आपकी चेक की जाती हैं। ट्रेडमिल टेस्ट और बाईपास सर्जरी, इसका संबंध किससे? हृदय से। स्प्रिन हृदय के समैतिक रोग के इलाज हैं। विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 31 दिसंबर 1976 को किया था। दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपके 4 टॉपिक हो चुके हैं। कल अगला टॉपिक रहेगा ब्लड। ठीक है दोस्तों, ये क्लास जब तक एग्जाम रहेंगे जो रेलवे के हैं तब तक कंटिन्यूस चलेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।